हिंदी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर मची उथल पुथल को समझने के लिए हमको कल्पना और यथार्थ के बीच के संबंध को समझना होगा। यथार्थ जो है वो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को, जो मार्क्सवादी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये शब्द बहुत प्रिय है और उनके लिए यथार्थ जो है वो मटेरियलिस्टिक यथार्थ है। तो इसमें ज्यादा गहरे जाए बगैर एक है यथार्थ। बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं सिनेमा के, वो फिल्म की आलोचना करेंगे, जैसे शोले के टाइम पे शोले की आलोचना करेंगे, बोलेंगे यथार्थवादी फिल्म नहीं है। जैसे कि यथार्थ कोई बहुत बड़ा गुण है और यथार्थ ना होना कोई बहुत बड़ा अवगुण है। और ये बात हम पर भी लागू होती है। हमको भी कल्पना जीवन नहीं लगता और यथार्थ जो है वो लगता है कि वो जीवन है, बिना इस बात को समझे कि कल्पना क्या है और यथार्थ क्या है। हम जो रात को नींद में सपना देखते हैं वो कल्पना है, हमारे हिसाब से वो कल्पना है। लेकिन जिस समय वो सपना घटित हो रहा होता है उस समय वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और टाइम भी ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम यथार्थ की परिभाषा निकालने जाएंगे, अगर हम यथार्थ को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड टाइम, इनफैक्ट इट ऑट टू बी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑब्लिक और टाइम, ये दोनों या इन दोनों में से कोई भी एक, स्पेस या टाइम, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो इसको ऑक्यूपाई करे वो रियलिटी है। चलिए उसको भूलकर हम वर्तमान पर आते हैं। आप इस समय, आपका जितना भी अतीत है, आपका जो भविष्य है वो तो अनसर्टेन है, उसका तो कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। आपने प्लानिंग की हुई है और आपके मन में जो भय व्याप्त है वो इसीलिए है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि जो मैंने मंसूबे बांधे हुए हैं वो पूरे भी होंगे कि नहीं। ये फिल्म मेकर्स के साथ होता है, जो फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है तो बड़े मंसूबे उन्होंने बांधे होते हैं उतने सालों से, जितने सालों से उन्होंने वो पिक्चर बनाई होती है, और फिर वो मंसूबे पूरे होते हैं कि टूटते हैं, टूटते जाते हैं। इसी तरह हमारे भी मंसूबे टूटते ज्यादा हैं और पूरे कम होते हैं, और जो टूटते हैं वो हमारे अंदर एक पीड़ा छोड़ जाते हैं जो हम स्टोर करके रखते हैं। तो जो हम दुख भरे गीत गाते हैं, और जो लोग शराब पीते हैं वो शराब पी के दुख भरे गीत गाते, वही जो आपके अंदर वो दुख की मेमोरीज स्टोर्ड हैं, उनको आप रिकॉल करके और वो आप उनको पुनर्जीवित कर रहे हो, उनको आप यू आर रीलिविंग दोस विच यू मे कॉल नॉस्टैल्जिया। तो ये जितना भी हमारा अतीत है, जो हमारा पूरा का पूरा बुनियाद है, ये जब घटित हुआ था उस टाइम पर ये यथार्थ बेशक रहा होगा, लेकिन आज जब हम उसको याद भी करते हैं तो एक तो हमारी याद का क्या भरोसा कि किस चीज को कितना याद कर रही है, कितना डिग्री भूल चुकी है, क्योंकि एक डिवाइस है। अगर डिजिटल भी होगी तो उसके अंदर भी लैप्सेस आएंगे। पुराने जमाने में फोटोग्राफी होती थी तो हम देखते थे फोटोग्राफ फेड होते थे, तो ये कि ये मेमोरी का भी हाल है हमारी। तो हमारी जो मेमोरी है वो बेशक हमारे हिसाब से उस समय के यथार्थ की मेमोरी है, लेकिन आज की तारीख में तो एक कल्पना ही है, एक कल्पना से ज्यादा नहीं है। तो आप समझो कि आपका पूरा अतीत जिसको आप याद करके सेंटिमेंटल होते हो, तो कभी कुछ होते हो, तो कभी कुछ होते हो, कभी नॉस्टैल्जिक होते हो, वो पूरा का पूरा एक कल्पना का जगत है। और इसी तरह भविष्य के मंसूबे बना के जो आप खुश होते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो आप प्रसन्न होते हो, फिर भयभीत होते हो, फिर डरते हो,
ये सारा का सारा वो भी एक कल्पना के जगत में आप जी रहे हो। तो अब यथार्थ में हो कहां? जिड्डू कृष्णमूर्ति बोलते हैं और बड़े बड़े जितने भी आध्यात्मिक ऋषि हुए, ज्ञानी लोग होते हैं, वो सब कहते हैं कि जो विचार है, जो हम विचार कर रहे हैं लगातार, जिसको हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, वो सारा का सारा हमारे अतीत की जो हमारी मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, उसमें से निकल के आ रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्स। इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णमूर्ति, थॉट इज द रिस्पॉन्स टू द मेमोरी। जो हमारी याददाश्त है, हमारी जो याददाश्त है वो फाइनाइट है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन थॉट भी आप देखो, जिससे आप हर आदमी, जो भी इनकम, जितने भी ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं, एक तो वो वर्कर्स हैं जो व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स हैं, और एक ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो सड़क कूट रहे हैं, जो फैक्ट्री में वर्कर का काम कर रहे हैं, जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं। इनके अलावा जितने व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स हैं, और व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स आउट नंबर ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, तो जितने भी व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स हैं वो सारे के सारे थिंकिंग की कमाई कर रहे हैं। दे आर बीइंग पेड टू थिंक, एंड थिंकिंग इज इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन में जी रहे हैं, हम इमेजिनेशन से हमारी इनकम हो रही है, हमारे चारों तरफ इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन है। फिर भी, और 8 घंटे जब हम सोते हैं, उसमें सबसे सुखद मोमेंट हमारे वो होते हैं जिसमें हम सपने देखते हैं, जो इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी हम उसको सदैव निरादर से देखते हैं। और एक यथार्थ, जो एक कल्पना है, जैसे एक गधे के आगे कोई गाजर लटका दे और गधा उसको पकड़ने के लिए दौड़ता रहे, या एक मृग मरीचिका के पीछे आदमी दौड़े, उस तरीके की एक मरीचिका है यथार्थ। तो आज जो सिनेमा के अंदर घटित हो रहा है, जो जब करण जौहर और उनका कुछ कुछ होता है से जो उनका पैराडिम चालू हुआ, अपर क्लास, इलीट and everything elitist, and then the target audience was the NRI, and the upper class in India was the aspiring NRI. तो उसके लिए वो सिनेमा का पैराडिम उन्होंने रखा, उसको लेते लेते वो आज यहां तक आ गया है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी तक। और जब ये सारे समीकरण जोड़ते जोड़ते एक फिल्म आ गई, कंतारा चैप्टर 1, जिसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो भी बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन ये बजट ज्यादा होने के कारण ज्यादा प्रभावशाली, उससे अनंत गुना प्रभावशाली है। और उसके अंदर क्या है? लोक कथा है, फैंटेसी है, आस्था कह लो, फैंटेसी कह लो, कल्पना कह लो, लेकिन जो मानव की जो सबसे बड़ी आस्था है परमात्मा की, जिससे वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, वो भी तो देखा जाए उसकी कल्पना ही है। और कल्पना और यथार्थ के बीच में एक सच्चाई है जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में माइथॉस, और हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया है मिथक। तो ये मिथक या माइथॉस जो है, ये कल्पना, विशुद्ध कल्पना और विशुद्ध यथार्थ के बीच का एक सत्य है। और ये पूरी की पूरी समाज की देन है। दिस इज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये पूरी की पूरी एक सभ्यता की, एक संस्कृति की, एक समाज की सामूहिक काल्पनिक धरोहर है, जो उन्होंने सदियों सदियों के ऊपर एक्वायर की है, जिसको उन्होंने इवॉल्व किया है। हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 300-400 साल से पुरानी एक नेशन नहीं है, तो उसके अंदर उनको माइथॉस क्रिएट करने के लिए वो कैरेक्टर्स क्रिएट करने पड़े, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। दिस इज देयर माइथॉस, बिकॉज they did not have a mythology
In India, we have a mythology, and we have such a huge mythology. I would like to tell our esteemed filmmakers कि अनगिनत फिल्में बन सकती हैं। तो ये एक इतना बड़ा पेंडोरास बॉक्स है जो खुल चुका है कांतारा, महाअवतार, नरसिम्हा और ऐसी अन्य फिल्मों के द्वारा। और इसीलिए जो गुरुदत्त, राज कपूर, बिमल रॉय, वो जो जनरेशन थी, वी शांताराम, महबूब खान, जो फर्स्ट जनरेशन के बॉलीवुड के जो दिग्गज थे, वो समझ गए थे कि सिनेमा जो है वो is best suited for mythology. Therefore, instead of pursuing realism per se, उनके सामने रशियन सिनेमा का उदाहरण मौजूद था, लेकिन और जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा का भी उदाहरण मौजूद था। तो ये सब उदाहरणों को उन्होंने देखते हुए ये एक डिसीजन लिया कि वी विल क्रिएट कंटेम्परेरी माइथोलॉजी जो परंपरागत बॉलीवुड की फिल्म थी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक आवारा 1951। तो आवारा जो है वो 1951 का जो सामाजिक यथार्थ है उसके चित्रण का दावा न करते हुए दावा कर रही है कि 1991 की जो सामाजिक माइथोलॉजी है, जो माइथॉस है, मैं उसको चित्रित कर रही हूं। और दर्शक भी इसी हिसाब से फिल्म देख रहा था। और पिछले 20 साल के दौरान हम इससे भटक गए। और अक्षय कुमार जी ने भी अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि हम आजकल पूछते हैं कि ये गाना शुरू हो रहा है तो क्यों शुरू हो रहा है, जबकि जब हम उस युग में जी रहे थे तो गाना शुरू हो जाता था, ना दर्शक पूछता था, ना हीरो पूछता था, ना निर्देशक के मन में सवाल उठता था। तो ये ढेर सारे प्रश्न हैं, इन पर ध्यान लगाइए और देखते रहिए सिनेमा।